हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर में हम लोग एक्सरसाइज 1F आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इट मींस कि ये वीडियो होगा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 1F आर एस अग्रवाल। ये क्वेश्चन कहता है फाइंड रेशनल नंबर्स ए एंड बी। इस क्वेश्चन में आप लोग गौर से देखें कि यहाँ पर एक एलएचएस साइड है √2 - 1 अपॉन √2 + 1 इज इक्वल टू a + b √2। यहाँ पे हमें इस a और इस b का वैल्यू फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें रेशनलाइजेशन के उसी ही प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना होगा जिस प्रोसेस के साथ अभी हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के पिछले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि √2 - 1 अपॉन √2 + 1 इज इक्वल टू a + b √2। इस क्वेश्चन में आप गौर करें कि एक एलएचएस साइड है और एक आरएचएस साइड है। हमें पता है कि यहाँ पर बीच में इक्वालिटी का साइन है, यानी कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। हमें इसे इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हुए इसको कहीं ना कहीं इस फॉर्म में लाना है, कहीं ना कहीं इस फॉर्म में लाना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले वही काम कि इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होगा। और डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि हमें आरएफ की जरूरत होगी। तो √2 + 1 का आरएफ क्या होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, वहां से शुरू करते हैं। √2 - 1 अपॉन √2 + 1 और इसके आरएफ के साथ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2 - 1 अपॉन √2 - 1 इज इक्वल टू a + b √2। चलिए, अब अगर हम इसे देखें, इसे सॉल्व करें तो हमारे पास एक इक्वेशन बनता है कि a - b इंटू a - b का फॉर्म, a - b इंटू a - b का फॉर्म। और हमको पता है कि ये क्या होता है, तो a - 1 का a स्क्वायर, यही हो रहा है ना। a - 1 की जगह हम a - b कर लें, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर। और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2a। ये बेसिक से फॉर्मूले हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, जिनका एप्लीकेशन हर जगह पे होता है। सो आप लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। ओके, अगर हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करें तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं √2 - 1 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखिए √2 + 1 √2 - 1 ये किस फॉर्म पे है, तो a + b मल्टीप्लाई बाई a - b। इसे हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो हम इसे लिखते हैं √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a + b √2। अब थोड़ा सा इसे हम इरेज कर लें। ये आपने कर लिया होगा, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो पॉज करके आपने इसे नोट डाउन भी कर लिया होगा। इसे अगर सॉल्व करें तो हमने पढ़ा था कि a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। तो a को हमने इसी कंसीडर किया है और b को इसी कंसीडर किया है। तो √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -2 इंटू √2 इंटू 1 अपॉन 2 - 1। √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? अच्छा, यहाँ पर इज इक्वल टू a + b √2। अब यहाँ पे आप गौर करें तो √2 का स्क्वायर 2 + 1 का स्क्वायर 1 -2 इंटू √2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2√2 अपॉन 2 - 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू a + b √2। अच्छा, अगर डिनोमिनेटर 1 हो गया, इसका मतलब क्या है? इस वैल्यू को हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 1 3 -2 √2 इज इक्वल टू a + b √2, a + b √2। अच्छा, इस क्वेश्चन को, इस बात को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 + -2 √2, 3 + -2 √2 इज इक्वल टू a + b √2, a + b √2। अगर आप गौर करें तो ये दोनों साइड लगभग सिमिलर है आपके पास और इस फॉर्म पे है। तो मतलब क्या है? इट implies hence a is equal to 3 and b is equal to -। देखिए ना, गौर से देखिए, ये 3 प्लस b की जगह पर क्या आ गया? अंडर -2 और 2 तो ऑलरेडी है दोनों में कॉमन। तो a is equal to 3 और b is equal to -2।
तो हम हमारा सॉल्यूशन हो गया यहाँ पर a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -2। क्वेश्चन को फिर से हमेशा की तरह एक ही बात बोलेंगे, खूब प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक बार फिर से आप लोग उसको खुद से बनाएं, सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं सॉल्व होता है तो वापस से वीडियो पे आए, एक बार देखिए स्टेप टू स्टेप और फिर इसे दोबारा से इसे बंद करके पॉज करके फिर आप खुद से सॉल्व करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन ये है सेकंड क्वेश्चन, एक बार इसे इरेज कर लिया जाए बोर्ड को। अगले क्वेश्चन में बढ़े, क्वेश्चन ये कहता है हमारा कि 2 माइनस √5 अपॉन 2 प्लस √5 इज इक्वल टू a √5 प्लस। उसे बिल्कुल पीछे वाले की तरफ ही है। हमें क्या करना होगा, एलएचएस साइड से स्टार्ट करेंगे। एलएचएस साइड स्टार्ट करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज करना है, पता है। और इसका आरएफ क्या होगा, 2 माइनस √5। तो 2 माइनस √5 के साथ हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। 2 माइनस √5 अपॉन 2 माइनस √5 क्यों करने जा रहे हैं, इसको रेशनलाइज करने के लिए। इज इक्वल टू a √5 प्लस। गौर करें a माइनस बी और a माइनस बी का फॉर्म फिर से आ चुका है। इसमें से हम इसे 2 माइनस √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे में क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस √5 इज इक्वल टू a √5 प्लस। चलिए आगे बढ़े तो हमको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। दैट्स व्हाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस √5 का स्क्वायर 5 इन माइनस 2 इंटू 2 4 √5 अपॉन 2 to 4 माइनस 5 2 to 4 माइनस 5। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे गौर करें तो हम लोग इसे और क्या क्या कर सकते हैं, 4 + 5 9 माइनस 4 √5 अपॉन -1। अभी आ गया -1 का केस आ गया ना। चलिए कोई बात नहीं, -1। अच्छा यहाँ पर इक्वल टू RHS को हमें लिखते चलना है, RHS को यहाँ पे हमें लिखते चलना है। अब अगर हम लोग इस ऊपर वाले को अगर हम ऐसे लिखना चाहें, -4 √5 प्लस 9 तो लिख कर गए हैं, कुछ नहीं है। हमने क्या किया, इसके अरेंजमेंट को केवल चेंज किया, अपॉन -1 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, a √5 प्लस। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप गौर करें, यहाँ पे आ गया माइनस का केस, यहाँ पे आ गया माइनस का केस। अब ये माइनस के केस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, बड़ा सिंपल सा बात है, हमें ऊपर और नीचे माइनस का मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम ऊपर और नीचे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, करके देखिए, -4 √5 प्लस 9 अपॉन -1 इंटू -1 अपॉन -1। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से डिनोमिनेटर का माइनस हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ऊपर में कुछ छोटे से चेंजेस होंगे, उन चेंजेस को हम लोग देख लेते हैं। चलिए स्पेस तो यहाँ पर कम है, इसी करते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाई 4 √5 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 √5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -9 अपॉन नीचे कैंसिल हो चुका है, इज इक्वल टू a √5 प्लस b। अच्छा इस फॉर्म को अभी पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 √5 प्लस -9 इज इक्वल टू a √5 प्लस। अब गौर करें, यहाँ पे √5 आ गया, √5 a की जगह पर यहाँ पे 4 है और b की जगह पर यहाँ पर -9 है, तो हम बोल सकते हैं hence a is equal to 4 and b is equal to -9। क्लियर है? तो अब इसका आंसर क्या निकल के आया, a is equal to 4 and b is equal to -9। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही हैं? अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो लगातार आपको मिले। हम लोग ऑनलाइन को ऑफलाइन के टच पे हर एक दिन छोटा वीडियो ही मगर आपके साथ रेगुलर टच में होंगे, ताकि आपके सारे डाउट जहां पे आप पढ़ रहे हो, किसी भी क्लासेस में पढ़ रहे हो, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, वहां पे किसी भी तरह का प्रैक्टिस में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। इसी बीच हम अगले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं, a + b √6। अब देख रहे होंगे और देखते ही देखते आपको सॉल्यूशन भी समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाले के डिनोमिनेटर को
रेशनलाइज कर देना है और फिर हमारे पास सॉल्यूशन खुद से सामने निकल के आया कि लो मैं ही तो हूं वो सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं। अब इसके आर एच डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए हमें आर एफ चाहिए और हमारा आर एफ क्या होगा, √3 माइनस √2 का आर एफ होगा √3 प्लस √2। चलिए करते हैं, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 को मल्टीप्लाई √3 प्लस √2 के साथ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, जो कि कंप्लीट बराबर होगा a प्लस बी √6। अब हम यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे आ गया कौन सा फॉर्म, √3 प्लस √2 प्लस √2 यानी कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसका क्या होता है बच्चों, याद है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, बिल्कुल सही है आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब है ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab इट मींस 2 into √3 into √2 अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी √3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑलरेडी जो मेरा आर से a प्लस बी √6। अब क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, आंसर्स आपको दिख रहे होंगे। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 प्लस √2 का स्क्वायर 6, बिल्कुल सही ना, 2 √2 का स्क्वायर 2। अब यहाँ पे सॉल्व करें तो क्या होगा, √3 मल्टीप्लाई √2 √6 और ये हो जाएगा 2√6 अपॉन 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस √6। स्टेप्स आपको क्लियर होंगे, वीडियो को पॉज करें और कम से कम यहाँ से तो स्टेप आप क्लियर कर लें ताकि प्रैक्टिस हो सके। आई होप कि आपने किया होगा वीडियो को पॉज और उसके बाद आपने इसको सॉल्व किया होगा। तो अब हम इसे देखें, आप अपने सॉल्यूशन से इसको मैच करें। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6 माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी √6। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमको क्या मिलेगा, 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 5 प्लस 2√6 इज इक्वल टू a प्लस बी √6। और आप देख रहे होंगे कि आपका जो RHS है वो आपके LHS के लगभग सिमिलर हो चुका है। A की जगह पर 5 है, B की जगह पर 2 है, √6 है, बीच में प्लस का साइन भी सिमिलर है। दैट मींस कि हम यहाँ बोल सकते हैं कि हेंस A इज इक्वल टू 5 एंड B इज इक्वल टू 2। ये आपका आंसर होगा। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का हमारा क्या निकला सॉल्यूशन, इट्स 5 एंड इट्स द मैथ्स प्रैक्टिस का नाम है। हर वीडियो में हम एक ही बात बोलते हैं कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इतना प्रैक्टिस करें, इतना प्रैक्टिस करें कि जब एग्जामिनेशन में लंबे लंबे क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस एक ही पेपर में हो तो सॉल्यूशन करने में हमें परेशानी ना हो, वक्त नहीं लगे। नहीं तो बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है कि जल्दबाजी में, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ ज्यादा ही होते हैं और उन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सब सॉल्व करने के चक्कर में कहीं ना कोई कैलकुलेशन एरर हम कर बैठते हैं। हमको लगता है कि हमने सारा क्वेश्चन कर लिया मगर कहीं ना कहीं पे कैलकुलेशन एरर होता है। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि हम मैक्सिमम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सो मैक्सिमम प्रैक्टिस करें ताकि जो वो एरर होने की जो चांसेस हैं एग्जामिनेशन पेपर में वो बिल्कुल ना रहे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो हमारा ये कहता है 5 प्लस 2√3 अपॉन 7 प्लस 4√3 इज इक्वल टू a प्लस बी √3। चलिए ये सॉल्व करें, जैसे हम लोगों ने तीनों क्वेश्चन को सॉल्व किया था वैसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इट इंप्लाइज हमें इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो हमें इसके डिनोमिनेटर का आरएफ चाहिए और इसके डिनोमिनेटर का आरएफ क्या होगा 7 माइनस 4√3, 7 माइनस 4√3। अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि पीछे के 3 क्वेश्चन में आरएफ क्या मिल रहा था, जो इसका न्यूमरेटर हो रहा था, तो आप तीसरे क्वेश्चन में भी न्यूमरेटर को ही आरएफ नहीं समझ लेंगे। आरएफ वो होता है, वो नंबर होता है, वो रेशनल नंबर होता है जो कि उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक परफेक्ट रेशनल नंबर देता है। तो 5 प्लस 2√3 अपॉन 7 प्लस 4√3, तो 7 प्लस 4√3 का 3 का आरएफ क्या होगा 7 माइनस 4√3 अपॉन 7 माइनस 4√3 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट। चलिए मल्टीप्लाई अगर करें तो आप देखिए यहाँ पर ये दोनों नंबर चेंज हो चुके हैं, तो हम ऐसे ही लिखेंगे 5 प्लस 2√3 और 7 माइनस 4√3 मल्टीप्लाई, ये कितना होगा a प्लस बी, a माइनस बी, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू। अच्छा ये हम बार बार जो यहाँ लिख रहे हैं इसकी जगह पर हम LHS के साथ शुरू करते हैं तो इससे स्पेस भी बचेगा।
LHS, ओनली LHS। तो अब इसे मल्टीप्लाई करें तो कैसा होगा, 5 7 जा 35, 5 से अगर 4 रूट 3 का करेंगे तो 20 रूट 3। अब यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस 7 2 जा 14 रूट 3, रूट 3 के ओके, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 रूट 3, 4 2 जा 8 रूट 3, यही आ रहा है ना। एक बार फिर से कर लो, 5 7 जा 35, 5 और 4 रूट 3, 5 का 20, 20 रूट 3, वेरी गुड। अब 2 से रूट 3 और इंटू 7, 7 2 जा 14 रूट 3, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, 8 रूट 3 अपॉन 7 7 जा 49 माइनस 4 4 जा 16 और 16 3 जा 40। चलिए आगे बढ़े, यहाँ पर एक ही विदाउट रूट है, यहाँ पे अगर शो करें तो -8 और 20, -28 -28 और प्लस 14 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 14, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं -14, हाँ माइनस ही होगा, -14 रूट 3 अपॉन 1। इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा 35 -14 रूट, इसे हम लिख सकते हैं 35 प्लस -14 रूट 3। और गौर करें, अभी अगर LHS है तो इसका RHS क्या है, A प्लस B रूट 3। ऐसा दिख रहा है आपको, ए की जगह पर 35 ले सकते हैं, बी की जगह पर -14 ले सकते हैं और रूट 3 कॉमन है। इट मींस कि a इज इक्वल टू 35 एंड b इज इक्वल टू -14। इट्स योर आंसर, a इज इक्वल टू 35 एंड b इज इक्वल टू -14। इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में एक्सरसाइज 1F के क्वेश्चन नंबर 4 के चारों क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आप लोग घर पे जहां पे भी हैं अभी अपने बुक्स को निकालें, कॉपी को निकालें और इस क्वेश्चन को खुद से पहले एक बार सॉल्व करें, और नहीं समझ में आता है तो स्टेप बाय स्टेप दिएगा सॉल्यूशन को। वीडियो को बहुत ही गौर से देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। हम लोग अपने इस परिवार को यूट्यूब के चैनल के थ्रू इससे एक यूट्यूब फैमिली को बड़ा करें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे इसका बेनिफिट उठा सके। तो थैंक यू।